नमस्ते दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें टोटल 25 भाग हो गए हैं। जैसे भाग 4 में बाद में 42 CA 1976 के तहत 4A जोड़ा गया। इसके बाद 74 CA 1992 के तहत 9A जोड़ा गया और उसके बाद 42 CA 1976 के तहत 14A जोड़ा गया। इस प्रकार से टोटल भारतीय संविधान में 25 भाग हो गए हैं, लेकिन मौलिक रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में, जिसे हम कहते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारतीय संविधान के भाग 1 में एक तो देश के नाम का वर्णन किया गया है कि देश का क्या नाम होगा। दूसरी बात, इसके राज्यों के विषय में वर्णन है कि भारतीय संघ का गठन हुआ है उसमें किस तरह के राज्य हैं, संघीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ ही भविष्य में अर्जित किए जाने वाले राज्य, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही जो नए राज्यों का निर्माण होता है या फिर जो पूर्व स्थापित जो राज्य, उनके क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है, उनके नामों में परिवर्तन होता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भविष्य में जो नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में होना है, जैसे कि स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी, जब भारतीय संघ का निर्माण हो रहा था उस समय सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। इसे बाद में आगे चल करके सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बनता है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में हम इन सब चीजों के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अनुच्छेद 1 से देश के नाम का पता चलता है कि देश का क्या नाम है। इसमें लिखा है इंडिया, जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहां से स्पष्ट होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से कि देश के दो नाम हैं, एक इंडिया और एक भारत। यही ऑफिशियली केवल यही दो नाम है, इसके अलावा देश का कोई नाम नहीं है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो भारतीय संघ का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि अनुच्छेद 1 के तहत देश के दो नाम स्वीकार किए गए हैं, भारत और इंडिया, तथा जो शासन का स्वरूप है भारत का वो राज्यों के संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सबको मिलाकर के एक संघ बनता है जिसे भारतीय संघ के नाम से जानते हैं। भारतीय संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अनुच्छेद से यह भी बात क्लियर होती है कि जो राज्य है, जो भारतीय संघ का निर्माण होता है, जो भारतीय संघ का निर्माण हुआ है वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के मध्य एक मिनट, समझौते
समझौते का परिणाम नहीं है कि कोई भी राज्य आगे चल करके यह कहने लगे कि हमारा जो हम भारतीय संघ में किसी शर्त के माध्यम से शामिल हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई शर्त के साथ कोई भी राज्य भारतीय संघ में शामिल नहीं है। इसके अलावा किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। कि आगे चल के कोई राज्य कहने लगे कि हमें भारतीय संघ के साथ नहीं रहना है, हमें स्वतंत्र रहना, अपना देश बनाना है, तो यह उनकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। यह बात भी अनुच्छेद 1 से क्लियर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1 के तहत ही राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है कि कितने तरह के राज्य क्षेत्र हैं भारतीय संघ में। तो इससे भी क्लियर होता है कि भारतीय संघ में 3 तरह के राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। पहले संघीय राज्य, टोटल कितने हैं वर्तमान समय में? 28, और उनकी राजधानियां, ठीक है ना। दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या वर्तमान में है 8, और इसके साथ ही इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जो भविष्य में अर्जित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र, अर्जित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से क्या है? अनुच्छेद 1 के तहत देश के 2 नाम स्वीकार किए गए हैं। देश के 2 नाम पता चलते हैं, एक भारत और इंडिया, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है। इसके अलावा जो शासन का स्वरूप है भारत का, वो राज्यों के संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी राज्यों को मिलाकर के एक भारतीय संघ बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही यह भी बात बताई गई है कि जो राज्यों को मिलाकर के भारतीय संघ बना है, तो जो भारतीय संघ का राज्यों के साथ कोई समझौते के तहत वो लोग शामिल नहीं है। इसके अलावा कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके अलावा 3 तरह के राज्य क्षेत्रों का वर्णन है कि भारतीय संघ में किस तरह के राज्य क्षेत्र होंगे। तो एक संघीय राज्य है, टोटल वर्तमान समय में 28 है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये संघीय राज्य की श्रेणी में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी संख्या 8 है, उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ है, दादर लक्षद्वीप है, इसके अलावा दादर एवं नागर हवेली है, दमन एवं दीप है, इस तरह की नई दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वो है। इसके अनुच्छेद 1 के बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश एवं स्थापना, नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश एवं स्थापना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बना करके जब भी उसे उचित लगे, जो भी उसे उचित लगे, कानून बना करके किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ से अलग, मतलब विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। कौन? संसद को यह शक्ति दी गई है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उस समय सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। सिक्किम में पहले वहां पर वंश हुआ करता था, चोंग्याल वंश, उसका शासन था सिक्किम में। तो चोंग्याल वंश के वहां के शासक ने यहाँ भारत सरकार से यह अपील की कि हमें भी भारतीय संघ में शामिल कर ले।
जिसके बाद 34वां संविधान संशोधन होता है, 34th CEA 34 नहीं 35 CEA 1974 में हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 के तहत सिक्किम को देश के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया। ठीक है ना, ये हो गए अनुच्छेद 2 के। इसके तहत संसद कानून बना करके जो विदेशी राज्य क्षेत्र को भी भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। इसके तहत सिक्किम को शामिल किया गया था। उदाहरण के तौर पर मौलिक रूप से सिक्किम जब देश स्वतंत्र हुआ था, भारतीय संघ का गठन हुआ था, उस समय सिक्किम इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 3। ठीक है ना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण एवं पूर्व स्थापित राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। उदाहरण के रूप में जो भारत में जो अभी जितने भी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये इनको सबके इनके क्षेत्रों में बदल सकती है संसद कानून बना करके। इनका नाम बदल सकती है, कुछ भी नाम रख सकती है, इनमें कुछ भी किसी दूसरे स्टेट का मिला देके किसी उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी जैसे कुछ गुजरात के कुछ जिलों को मध्य प्रदेश में मिला दे, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को महाराष्ट्र में मिला दे। इसके ये सब अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 3 के तहत कि वह भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। जिसके तहत वह क्या क्या कर सकती है संसद? सबसे पहली बात क्या क्या कर सकती है कि 2 राज्यों को मिलाकर के एक बना सकती है। 2 राज्यों का विलय करके एक राज्य बना सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा एक राज्य का विभाजन करके दो राज्यों का निर्माण कर सकती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक राज्य के रूप में दर्जा समाप्त करके और जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अनुच्छेद 3 के तहत ही ये सब किया गया। इसके अलावा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है
ठीक है ना। इसके अलावा किसी की सीमा को, किसी राज्य की सीमा को, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। इस प्रकार के जो संबंध है, इस प्रकार के जो संशोधन है वो अनुच्छेद 3 के तहत है, प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में किए गए हैं। ठीक है ना। हालांकि ऐसा कोई भी विधेयक, मतलब अगर किसी राज्य का नाम बदलना है या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, किसी नए राज्य का निर्माण करना है, ऐसा कोई भी विधेयक अगर संसद में लाना है तो उसकी शर्तें भी 2 भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई है कि अगर ऐसा किसी राज्य के संबंध में कि उसके क्षेत्र में या नाम में, उसकी सीमा में अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक है तो डायरेक्ट ही सीधे संसद में पेश नहीं किया जाएगा। इसके लिए 2 शर्तें, दो शर्तें भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। वो शर्तें क्या क्या है? 2 शर्तें क्या क्या निर्धारित की गई है? पहली, ऐसा कोई भी विधेयक, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाया जा सकता है। ठीक है ना। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले, राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व संबंधित राज्य विधानमंडल से सलाह लेंगे। ठीक है ना। कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना है या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसका विभाजन करना है, अगर ऐसा कोई भी विधेयक है जो संसद में आना है तो उसके लिए भी भारतीय संविधान में 2 शर्तें हैं कि कब आएगी। पहला, ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से वो विधेयक संसद में नहीं लाया जा सकता। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति अपने अनुमति देने से पूर्व संबंधित राज्य का मतलब है कि जिस राज्य के संबंध में वो विधेयक लाया जा रहा है उस राज्य की विधानमंडल से परामर्श करेगा, वह उससे सलाह लेगा। ठीक है ना। इस अनुच्छेद 3 के तहत उदाहरण के तौर पे कई क्षेत्रों के नाम बदले गए, क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया। और उदाहरण के तौर पे 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। ठीक है ना। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बनाया था। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। ऐसे भी कई बार पहले भी कई हो चुके हैं, जैसे पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। ये सारी चीजें हम जब राज्यों का गठन पढ़ेंगे अगले सेशन में, उसमें हम ये सब चर्चा करेंगे। नाम भी कईयों के बदले गए हैं, जैसे पहले उड़ीसा नाम था, जैसे बदल करके ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है ना। ओडिशा, ठीक है ना। इसके अलावा भी कईयों के नाम बदले गए हैं, जैसे पहले क्या नाम था उसका? मद्रास
मद्रास का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तमिलनाडु, है ना। ऐसे कई चीजें हैं, जैसे और भी है, उत्तरांचल नाम था, उसे उत्तराखंड कर दिया गया है ना। कई राजधानियों की भी नाम बदले गए हैं, जैसे पहले नाम क्या था वहां पर बंगलौर का नाम बदल करके बंगलुरु किया गया है ना। ऐसे कई राजधानियों के भी नाम बदले गए हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 हो गया। अनुच्छेद 3 के बाद आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2, 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन 368 आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तित नहीं ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब अगर संसद को अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी संशोधन करना है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तित नहीं समझा जाएगा। मतलब इसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन नहीं होगा, ये अनुच्छेद 4 कहता है। तो फिर कैसे होगा, अनुच्छेद 2 और 3 में संसद में साधारण विधेयक को प्रस्तुत करके ही इसमें अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें केवल इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है। मतलब जो अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को अगर कोई परिवर्तन करना है तो संसद में केवल एक साधारण विधेयक को पारित करके ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन के लिए जो प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में वर्णित है उसके तहत इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। केवल इसमें इतना ही था भाग 1 में। हमने भाग 1 के चारों अनुच्छेद देख लिए, 1, 2, 3 और 4, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, अगर देखना हो तो। ये है भाग 1, यह है अनुच्छेद 1 जिसमें है भारत अर्थात इंडिया, या भारत जो कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट है कि देश के 2 नाम स्वीकार किए गए हैं, भारत और इंडिया। इसके अलावा शासन के स्वरूप को राज्यों के संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं, क्या कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात कि राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 1 के तहत ही 3 तरह के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पहले संघीय राज्य 28 राज्य और उनकी राजधानियां, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है, और तीसरा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले राज्य, ठीक है। अनुच्छेद 2 वही कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संसद को यह अधिकार दिया गया है, शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 के तहत कि वह विधि बना करके किसी राज्य क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। किसी को लिखना है तो लिख भी सकता है। इसके अलावा ये अनुच्छेद 3 है, ये है इसमें क्या है कि नए राज्यों का निर्माण एवं पूर्व स्थापित राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, ठीक है ना। कि संसद को यह अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है, ठीक है ना। इसमें किसी क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का विभाजन करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना, 2 राज्यों को मिलाकर के एक कर सकती है। हाल ही में जो दादर एवं नागर
एवं नागर हवेली और दमन एवं दीप, इनको मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, इन दोनों को 2019 में कब किया गया? 2019 में। ठीक है ना। इसके अलावा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना। हालांकि ऐसा कोई भी किसी भी परिवर्तन के लिए संविधान में भारतीय 2 शर्तें निर्धारित की गई है। पहला, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा। दूसरी शर्त है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पूर्व संबंधित विधानमंडल की सलाह लेगा। ठीक है। इसके अलावा जो इसी के तहत जो राजधानियों में के नामों में परिवर्तन किया गया था, पीछे राज्य भी थे, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आता नहीं है वनडे एग्जाम में। इसके अलावा अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तित नहीं समझा जाएगा। सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन करती है यदि संसद, तो वह 368 के तहत परिवर्तित नहीं समझा जाएगा। केवल संसद साधारण विधेयक को पारित करके इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। हालांकि अनुच्छेद 2 और 3 में ये इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं आता, केवल बेसिक नॉलेज। इस तरह से अपना भाग 1 कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन देखेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।